सवैया पाए गहे जब ते तुम रे, तब ते को आख तरे नहीं आनियो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मानियो। स्मृति शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोय बखानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोय बखानियो। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज इस सवैये पर विचार साझे करते हैं। ये सवैया श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी रचना राम अवतार में अंत में रखा है। 800 से अधिक छंद राम अवतार में हैं, जिनमें अंत में ये सवैया है, जिसके बाद केवल एक दोहरा है, सगल द्वार को छाड़ के। ये सवैया हम रोज रहरास में आनंद साहब के पहले पढ़ते हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, इसलिए दास ने सोचा कि इस सवैये पर विचार साझे किए जाएं। इस सवैये में महाराज ने दर्शाया है कि उनकी वृत्ति केवल अकाल पुरख परमात्मा के चरणों में ही जुड़ती है। किसी अन्य अवतार ग्रंथ आदि में उनका विश्वास नहीं। केवल एक अकाल पुरख परमात्मा निरंकार को ही वो अपना इष्ट और सब कुछ मानते हैं। गुरु महाराज ने राम अवतार की रचना की। राम अवतार में गुरु गोविंद सिंह जी ने राम के उन पक्षों को ही ज़्यादा उजागर किया जिसमें उन्होंने दुष्टों और दोखियों का अंत किया है, युद्ध किया है। इन युद्धों के प्रसंगों को प्रधानता राम अवतार में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दी, जबकि उनके राम के जीवन के संबंध में उनके प्रसंग वे गौण रूप से ऑप्शनल आते हैं। राम अवतार रचने के पीछे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मंशा इस प्रकार थी कि तात्कालीन जनता में विरोध के प्रति, अन्याय के प्रति उन्हें जगाया जाए, उन्हें उत्साहित किया जाए, ताकि विरोध करने की उनकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो। वैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो 24 अवतार और चंडी चरित्र आदि रचे हैं, इनमें भी अधिकांश प्रसंग युद्धों के ही हैं। युद्धों के प्रसंग को उजागर करना, दुष्टों, दोखियों, अन्यायकर्ताओं को खत्म करना, उनको दमन करने जैसे प्रसंग गुरु गोविंद सिंह जी ने जानबूझकर जनता के सामने रखे, ताकि जनता उत्साहित हो और उत्साह से तात्कालीन समाज में जो अन्याय हो रहे थे, निरंकुश शासकों द्वारा जनता को, गरीब जनता को, निस्सहाय जनता को सताया जा रहा था, उसका खात्मा हो, उसकी समाप्ति हो, उसका अंत हो। कुछ लोग भूलवश ये मान लेते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देवी देवताओं, अवतारों, ग्रंथों आदि को इष्ट माना था। बेशक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सारे पवित्र आत्माओं का आदर किया है, लेकिन इस सवैये ने इन सारी भ्रांतियों को दूर कर दिया है कि अकाल पुरख परमात्मा की वृत्ति केवल अकाल पुरख परमात्मा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की वृत्ति केवल अकाल पुरख परमात्मा के चरणों में है। सवैया प्रस्तुत है। पाए गहे जब ते तुम रे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो।
राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मानियो। स्मृति शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक न जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैंने कहो सब तो है बखानियो। पाएंगे हैं जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनियो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, हे अकाल पुरख परमात्मा, जब से मैंने आपके चरणों में अपनी वृत्ति को जोड़ा है, आपके चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, तब से मेरी दृष्टि में कोई और नजर नहीं आता, मेरी दृष्टि किसी और की ओर नहीं जाती। पाए गहें जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनियो। कोई आंखों के सामने नजर नहीं आता है, केवल अकाल पुरख परमात्मा ही सर्वविदित सर्वव्यापक दिखाई देते हैं। अगली पंक्ति, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मानियो। महाराज कहते हैं कि राम रहीम, रहीम अर्थात मोहम्मद, अनेक अवतार हुए होंगे, होते भी रहेंगे, लेकिन ये सब अकाल पुरख परमात्मा के अधीन हैं। अकाल पुरख परमात्मा ही इन्हें रचता है और इनका अंत भी करता है। इसलिए मेरा विश्वास, मेरा अटल विश्वास अकाल पुरख परमात्मा में है, उसके चरणों में ही मेरी समर्पण की भावना है। राम रहीम पुराण कुरान, पुराण कुरान, पुराण हिंदू धर्म के शास्त्र हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में पुराण सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना को कथाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में सबसे अधिक पुराण ब्रह्म पुराण माना गया है। अठारह कुल पुराण इस प्रकार हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण जिसे शिव पुराण भी कहा जाता है, भागवत पुराण जिसे देवी भागवत पुराण कहा जाता है, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण, इस प्रकार 18 पुराण हिंदू धर्म में हैं, जिनका उल्लेख गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किया है। राम रहीम पुराण कुरान, कुरान ये मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है। मुसलमान ऐसा मानते हैं कि मोहम्मद साहब ने इस कुरान की रचना की है। मोहम्मद साहब एक साधारण जीवन जीने वाले महापुरुष थे। उन्हें ऐसा माना जाता है कि परमात्मा से उपदेश के संकेत मिलते थे। ऐसा संकेत मिलने पर वे एक गुफा में चले जाया करते थे और उनकी भाषा में वहाँ उन्हें हाल आता था। वहाँ उन्हें परमेश्वर उपदेश सुनाते थे। फिर मोहम्मद साहब वापस आकर अपने परिवारजनों में उन उपदेशों को सुना दिया करते थे। मोहम्मद साहब के देहांत के बाद इन उपदेशों को संकलित किया गया, एक पुस्तक का रूप दिया गया जिसे कुरान कहा जाता है। कुरान, इसमें 114 सूरा हैं। सूरा अर्थात अध्याय। 114 अध्याय हैं और 6666 आयतें हैं। आयतें अर्थात पैराग्राफ।
ये आयतें छोटी बड़ी हैं, 3 पंक्तियों वाली भी हैं और 283 पंक्तियों वाली आयतें भी हैं। इनमें उपदेश हैं, विभिन्न उपदेश हैं। इस पुस्तक को कुरान कहा जाता है। महाराज ने इस कुरान का उल्लेख किया है। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत, एक न मानियो। महाराज कहते हैं इनके अनेक मत हैं, विभिन्न मत हैं, लेकिन मेरा मत केवल एक ही है, अकाल पुरख परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अनेक हैं फिर एक हैं। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मानियो। अगली पंक्ति में स्मृति शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें, हम एक न जानियो। स्मृति, स्मृति का अर्थ है याद रखना, याद। स्मृतियां हिंदू धर्म में रची गई हैं। पहले वेद आए हैं, वेद के बाद स्मृतियां, स्मृतियां के बाद पुराण, पुराण के बाद उपनिषद आए हैं। स्मृतियां ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले इनकी रचनाएं हुई हैं। ये 21 स्मृतियां मानी गई हैं। 21 स्मृतियां ये हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हारीत स्मृति, औशनस स्मृति, अंगिरा स्मृति, यम स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, संवर्त स्मृति, शंख स्मृति, लिखित स्मृति और देवल स्मृति, शतातप स्मृति। इस प्रकार 21 स्मृतियां मानी गई हैं। स्मृति शास्त्र वेद सब। सत्संगियों, आमतौर पर पाठी इसे भूलवश सिमरत शास्त्र वेद सब पढ़ते हैं। ये सिमरत नहीं है, स्मृति शास्त्र वेद, इसे इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए। स्मृति शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें, हम एक न जानियो। स्मृति, स्मृतियों के बाद महाराज ने कहा है शास्त्र। इन शास्त्रों का उल्लेख गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी अपने शब्द में कहा है, 6 घर 6 गुरु 6 उपदेश। 6 शास्त्र माने गए हैं, खट शास्त्र। इन 6 शास्त्रों का नाम, शास्त्र कहते हैं किसी पदार्थ के बारे संपूर्ण जानकारी क्रमवार देना, उसे शास्त्र कहा जाता है। जैसे समाज शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, न्याय शास्त्र, इस प्रकार 6 शास्त्र माने गए हैं। इनके 6 ऋषि रचनाकार हैं और इनके 6 उपदेश हैं। ये शास्त्र हैं न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और वेदांत शास्त्र। इस प्रकार 6 शास्त्र माने गए हैं। स्मृति शास्त्र वेद, 4 वेद माने गए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे मुख्य ऋग्वेद माना गया है। 4 वेद, वेद को अपभ्रंश होकर पंजाबी में वेद कहा जाता है। स्मृति शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें, हम एक न जानियो। महाराज कहते हैं कि स्मृतियां, शास्त्र, वेद
बहुत सारे भेद खोलते हैं, इनमें कई भेद मिल सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास अटल अकाल पुरख परमात्मा के चरणों में है। स्मृति शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें, हम एक न जानियो। हम इनका आदर अवश्य करते हैं, लेकिन इसे मान्य नहीं करते हैं। मान्यता केवल अकाल पुरख परमात्मा के चरणों में ही है। अंतिम पंक्ति में श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैंने कहो सब तो है बखानियो। इस पंक्ति में दो विषय हैं। श्री असपान कृपा तुमरी कर, महाराज कहते हैं कि मैं श्री असपान को मानता हूं, शस्त्रधारी। असपान कहते हैं शस्त्रधारी को। उस शस्त्रधारी अकाल पुरख परमात्मा में मेरा विश्वास है, जिसकी कृपा से महाराज ने राम अवतार जैसी रचना की है। महाराज कहते हैं श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैंने कहो सब तो है बखानियो। ये सब मैंने नहीं रचा है, ये अकाल पुरख परमात्मा आप जी ने कृपा करके मेरे हाथों रचवाया है, लिखवाया है। मैंने कहो सब तो है बखानियो, आप ही का बखान किया हुआ दास ने इस कीट ने लिखा है। ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज निम्रता पूर्वक कह रहे हैं। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैंने कहो सब तो है बखानियो। शस्त्रधारी अकाल पुरख परमात्मा को मानते हुए इस रचना को अकाल पुरख परमात्मा ने रचवाया है, ऐसा बखान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस पंक्ति में कर रहे हैं। सवैया एक बार फिर, पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो, स्मृति शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैंने कहो सब तो है बखानियो। सत्संगियों, दास ने ये सोचा कि इस सवैये को आप जी के साथ साझा किया जाना चाहिए, क्योंकि हम रोज ये सवैया पढ़ते हैं। यदि इसके आखिरी ज्ञान भी हो जाए, आखिरी अर्थ भी जान लिए जाएं, तो आनंद बढ़ सकता है। इसीलिए दास ने इस सवैये को आप जी के समक्ष रखने की निमानी कोशिश की है। बोलते समय अनेक गलतियां हुई हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।